परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है। पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री। और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं परिवार प्रोडक्ट है। देखिए एक बात बताएं, पटना यूनिवर्सिटी के विकास के लिए हम लोग बहुत सक्रिय हैं और रहेंगे। ये भी एक आइडिया है। कई और यूनिवर्सिटी की मांग है, उस पर उचित समय पर विचार किया जाए। इन पटना के इंजीनियरिंग कॉलेज को एनआईटी बनाया गया कि नहीं किया? अब जाके देखिए, पटना इंजीनियरिंग कॉलेज में अटल जी की सरकार में बनाया गया था, मोदी जी सरकार, और मैंने आईटी मंत्री के रूप में वहाँ बहुत काम कराया। आज देखिए पटना का एनआईटी भारत के टॉप एनआईटी में है। ये भी आपके सामने है, और भी काम करें। यस प्लीज प्लीज। आपने कहा कि सारे दल हमारे साथ हैं, लेकिन मुकेश सहनी कोई फैसला नहीं ले पा रहे हैं, उनको क्या कहेंगे? मैं किसी पर व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करूंगा, उनका अधिकार है, वो क्या निर्णय करते हैं। यस प्लीज। बीजेपी के एक विधायक है टी राजा, एक प्रोग्राम के दौरान कहते हैं कि मुस्लिम का वोट हमें नहीं चाहिए। अब ये मुझे नहीं मालूम है, अब जहाँ के वहाँ के प्रवक्ता जवाब देंगे। यस प्लीज। राहुल गांधी वायनाड से आज नॉमिनेशन कर रहे हैं। सवाल क्या है? मैं इसमें सब रविशंकर हाँ एक मिनट, अमेठी से काहे भाग गए भाई? आ जाते हैं मैदान में। वहां से वो लड़े, उनके पिताजी लड़े, उनके ताऊ स्वर्गीय संजय गांधी लड़े, जो उनकी पारंपरिक सीट थी वहां से भी लड़ लेते भाई। तो हिम्मत के वैसे जो सर्वे आ रहे हैं, वायनाड में भी उनके लिए संघर्ष काफी लंबा है। क्यों वायनाड गए? क्योंकि वो मुस्लिम और क्रिश्चियन डोमिनेटेड है। जान लीजिए, आप उठा करके रिकॉर्ड देख लीजिए। तो राहुल गांधी जी आप क्या क्या बोलते हैं, अच्छा लगता है, अमेठी में आ जाते। सर, सारण से रोहिणी आचार्य ने कल कहा कि 11 ऐसे कैंडिडेट्स हैं बीजेपी, एलजेपी और जेडीयू के, जो या तो किसी के बहनोई हैं, किसी के बेटे हैं, किसी की वाइफ है, तो जो हमारे ऊपर परिवारवाद का आरोप लगाते हैं। पहले इस लिस्ट के बारे में बताएं। देखिए, पहले आप एक बात समझिए, हमने कभी किसी के बेटा के या बेटी के इलेक्शन लड़ने पर कोई आपत्ति उठाई? परिवारवाद का मतलब है पार्टी परिवार के लिए है। पार्टी का नेता परिवार का होगा। पिता हटेंगे तो पत्नी बनेगी मुख्यमंत्री या बेटा बनेगा उप मुख्यमंत्री। और अब बहनों की फौज बढ़ती जा रही है। इसे कहते हैं परिवार। और ये कई जगह पर है। करुणानिधि, स्टालिन देश में कई जगह पर है। और हमारे पे नरेंद्र मोदी जी एक चाय बनाने वाले के यहाँ गरीबी में पैदा हुए, आज देश के नेता हुए। ये देश परिवारवाद से चिढ़ रहा है। बाकी मैं कोई व्यक्तिगत टिप्पणी नहीं करता। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह को अगर बेल मिला, सुप्रीम कोर्ट ने एजेंसी को कहा कि कहाँ है वो पैसा और क्यों आपने ट्रायल में 6 महीने। देखिए, मैं सुप्रीम कोर्ट के ऑब्जर्वेशन में कुछ नहीं करूंगा। 6 महीना से वो जेल में थे, उनका इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो गया, उनको बेल मिली है और शर्तें भी मिली है, इसका दुरुपयोग नहीं करेंगे। तो जो लोग जुडिशरी पर बार बार सवाल उठाते थे, बेल मिला ना, लेकिन बेल मिला है, रिहाई नहीं हुई है, ट्रायल चलेगा। रविशंकर जी, 2024 में भाजपा ने एक्सपेक्ट किया है कि उसे 28 करोड़ वोट मिलेगा। 2014 में 17 करोड़ मिला था, 2019 में 23 करोड़ मिला था। तो क्या 28 करोड़ वोट मिले, इसके लिए और कुछ खास तैयारी? अब आपने देखा है हमारे प्रधानमंत्री कितनी मेहनत कर रहे हैं। तो मैं बिहार के बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से बातचीत की, देश घूम रहे हैं। 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं, 6 को अमित शाह जी आ रहे हैं। तो हमारा पूरा तंत्र लगा हुआ है। और यही नहीं, मैं अभी जाऊंगा सिटी, हमारी बैठक क्या हो रही, बूथ के अध्यक्षों से बात कर रहा हूँ। अभी कोई प्रचार नहीं करना। प्रधानमंत्री जी ने कल ये भी कहा कि भाई जहाँ एक बूथ पे 500 वोट गिरा हो तो कोशिश किया जाए कि उसमें 10%। बिल्कुल बिल्कुल, इसीलिए पन्ना प्रमुख को मजबूती दी जा रही है। एक पन्ना लो, सबसे मिलो। और प्रधानमंत्री ने एक और बात कहा, सिर्फ जाके पर्ची देके मत आओ, वहाँ हालचाल पूछो, कैसे हैं, कोई दिक्कत है। ये आत्मीयता का रिश्ता होता है तो करें। यस प्लीज, लास्ट क्वेश्चन प्लीज। 2014 में नरेंद्र मोदी ने प्रत्येक वर्ष 2 करोड़ नौकरी देने की वादा की। आज उनका 10 साल कार्यकाल पूरा हो गया, 10 गुना 20 करोड़। आज भी युवा वही जगह है, बेरोजगारी में, वही भीड़ में जा रहे हैं, वही ट्रेन में ठूस के बाद प्रदेश जा रहे हैं। और आप लोग बोल रहे हैं 400 पार। कैसे युवा आपके साथ?
देखिए, देश का युवा बहुत समझदार है। आपने बात की तो मैं आपसे कुछ मोटी बातें कहना चाहता हूँ। एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड का जो डेटा होता है उसमें अब तक 17 करोड़ लोग ऐड हो चुके हैं। ये एम्प्लॉयड प्रोविडेंट फंड डेटा उन्हीं का होता है जो काम करते हैं। ये डिजिटल इंडिया पीएम के आदेश निर्देश तो मुझे करने का मौका मिला है। आज देश में डिजिटल इकॉनमी जो बढ़ी है, जो यूपीआई पेमेंट बढ़ा है, जो 80,000 से 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर हो गए, जो इतनी मोबाइल फैक्ट्रियां खुली हैं, इसमें लाखों करोड़ों को रोजगार के अवसर मिले हैं कि नहीं? इतना नेशनल हाईवे बन रहा है तो उसमें लोगों को रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? गांव-गांव बिजली पहुंची है तो रोजगार के अवसर मिल रहे हैं कि नहीं? इतना स्टेशन अमृतकाल में बन रहा है, हम तो दिलवा रहे हैं, लोग देख भी रहे हैं। लेकिन लोग अगर नौकरी के कॉम्पिटिशन में जाते हैं तो उनका पूरा अधिकार है। लेकिन मोदी जी की सरकार ने करोड़ों लोगों को रोजगार के अवसर दिए और सरकारी नौकरी का डेटा खुद मोदी जी देते हैं ना, हर 2 महीने पर अब तक लगभग 10 लाख लोगों को नौकरी मिल चुकी है। तो ये तो सीधा रिकॉर्ड पर है, लोग देख भी रहे हैं। हाँ, और बिना पैरवी और बिना घुस के, ये भी उन्होंने सच्चाई किया। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया, अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड।